तो एकोमोडेशन बिल में क्या होता है, मिस्टर मोहन एकोमोडेशन बिल में क्या होगा, मिस्टर मोहन जो एक पर्सन है जिसको नीड है 10,000 रुपये का, बहुत ज़्यादा नीड है, और मिस्टर मोहन का एक फ्रेंड है मिस्टर मोहन, वो उसको एक सॉल्यूशन देता है कि भाई मिस्टर मोहन का एक फ्रेंड है मिस्टर सूरज, वो उसको एक सॉल्यूशन देता है कि एक तरीका मैं तुमको बताता हूँ जिससे तुम्हारा ज़रूरत जो है 10,000 रुपये का जो नीड है वो फुलफ़िल हो जाएगा। तो मिस्टर मोहन पूछा क्या है भाई ज़रा बताओ। तो मिस्टर सूरज बोला कि तुम एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करो। ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करो। मिस्टर सूरज बोल रहा है कि भाई तुम एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करो, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करा लेना। एक 10,000 का बिल बनाओ, ठीक है, और हम उस बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और तुम उस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करा लेना। बैंक तुमको 100-50 जो भी डिस्काउंट काट कर रिमेनिंग अमाउंट तुमको दे देगा। तो इस तरह से तुम्हारा 10,000 का जो फंड का रिक्वायरमेंट है, पैसे का रिक्वायरमेंट है, ये फुलफ़िल हो जाएगा। तो मिस्टर मोहन को सही लगा, मैंने सही उपाय है। ठीक है, अच्छा उपाय है ये। तो इसने क्या किया, मिस्टर मोहन ने इसके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। अब इस बिल से रिलेटेड वो क्या बन गया, ड्रॉवर बन गया। ऑब्वियसली बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ सूरज ने एक्सेप्ट किया है, तो ये इसका ड्रॉई हो गया या एक्सेप्टर हो गया। लेकिन पर्पस क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज जो बना उसका उद्देश्य क्या था, इस बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव क्या था, किस ऑब्जेक्टिव के आधार पर यह बनाया। तो नीड ऑफ फंड को फुलफिल करना था, यानी अरेंज करना था। नीड ऑफ फंड को फुलफिल करना था, यानी अरेंज करना था। ओके, नीड ऑफ फंड को अरेंज करना है। तो जब नीड ऑफ फंड को अरेंज करना है, ठीक है, उस पर्पस के लिए अगर बिल ऑफ एक्सचेंज कोई ड्रॉ होता है विद द ऑब्जेक्टिव टू अरेंज द रिक्वायर्ड फंड, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। ओके, यानी डिफिनेशन एकदम सिंपल है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज drawn for the purpose to fulfill the need of fund और रुपी। सिंपल लैंग्वेज में फंड यानी रुपी के ज़रूरत को फुलफ़िल करने के पर्पस से जो बिल ड्रॉ होता है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको हम लोग एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। उस तरह के बिल को एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। ओके, क्लियर। अब इसमें भी तो दो पार्टी है, एक ड्रॉवर और एक ड्रॉई। रोल सेम है, ड्रॉवर ही यहाँ पर बिल को बना रहा है, मेकर है, मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यही है। यहाँ ड्रॉई ही बिल को एक्सेप्ट है, यानी एक्सेप्टर यही बनता है, एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें कहीं चेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन ड्रॉई एक्सेप्ट तो कर दिया। अब मैच्योरिटी डेट में क्या होगा, जब बिल का मैच्योरिटी डेट आएगा, मैच्योरिटी डेट जब पहुंचेगा, मोहन ने बिल बनाया, ड्रॉ किया, सूरज ने एक्सेप्ट कर लिया, मोहन ने बिल को जाके डिस्काउंट कर लिया। फंड का नीड किसको था, मोहन को था, सूरज को था नहीं। सूरज ने एक तरह से तो उसको हेल्प किया कि भाई हम तुम्हारा इस बिल का ड्रॉई बन जाते हैं। ठीक है,
तो मोहन का जो ज़रूरत हो गया फुलफिल। तो मैच्योरिटी डेट में जो है क्या होगा, यहाँ पर मिस्टर मोहन, मान लो 3 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट आएगा, 3 मंथ के बाद, तो मिस्टर मोहन 10,000 रुपये भेजेगा, किसको, सेंड करेगा 10,000 किसको, मिस्टर सूरज को। और सूरज को जब ये 10,000 रुपये मिल जाएगा, फिर ये क्या करेगा, बिल का पेमेंट कर देगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मोहन 10,000 रुपया देगा तब सूरज जाके पेमेंट करेगा। यानी मोहन कौन यहाँ, ड्रॉवर। ड्रॉई तो केवल उसको हेल्प किया था कि भाई तुम्हारे लिए हम ड्रॉई बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एकोमोडेशन बिल में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो बिल बना रहा है ना उसका लायबिलिटी है, ड्रॉवर का लायबिलिटी सबसे पहले है कि ड्रॉवर ड्रॉई को मैच्योरिटी डेट से पहले या मैच्योरिटी डेट को उतना अमाउंट भेजेगा जिससे सूरज जो है बिल का पेमेंट कर पाए। ठीक है, तो सारा बिल का फ़ायदा इस एग्जांपल में 10,000 का फ़ायदा मिस्टर मोहन को हो गया। तो पूरा 10,000 रुपया मिस्टर सूरज को भेजेगा मोहन, उसके बाद मिस्टर सूरज जो है उस बिल का पेमेंट कर देगा। ओके, तो एंट्री क्या बन गया अगर हम अभी तक का बात करें तो, एक बिल ड्रॉ करने का, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, पहला बिल ड्रॉ करने का, दूसरा बिल डिस्काउंट होने का, ठीक है, तीसरा जो मोहन सूरज को पैसा भेजेगा, अमाउंट सेंड करने का, अमाउंट सेंड करेगा ऑन और बिफोर मैच्योरिटी डेट। ठीक है, और लास्ट में फिर जो ड्रॉई है उस बिल का पेमेंट करेगा। अगर डिजॉनर नहीं हो रहा तो ड्रॉई क्या करेगा, बिल का पेमेंट करेगा, यानी बिल को मेट करेगा। तो ये 4 ट्रांजैक्शन हो रहा है अभी इस एग्जाम्पल के हिसाब से। अगर आप देखिए, पहले मोहन ने बिल बनाया सूरज के ऊपर, फिर मोहन को बिल मिला तो उसने डिस्काउंट करा लिया, पैसा उसको मिल गया। फिर मोहन जो है मैच्योरिटी डेट से पहले 10,000 रुपये सूरज को भेजेगा और फिर सूरज उस बिल का पेमेंट कर देगा। तो ये 4 ट्रांजैक्शन हुआ है, यही 4 ट्रांजैक्शन का एंट्री होगा दोनों पार्टी के बुक्स में। ठीक है, दोनों पार्टी के बुक्स में हम लोग ये 4 ट्रांजैक्शन का एंट्री करेंगे। ड्रॉवर यानी मोहन, ड्रॉई यानी सूरज, दोनों पार्टी के बुक में एंट्री होगा। एंट्री जो पहले होता था इसका बिल ड्रॉ करने का सेम एंट्री होगा जो पहले होता था, डिस्काउंट करने का भी वही एंट्री बनेगा। ठीक है, बिल पेमेंट का एंट्री भी यही बनेगा। एक नया ट्रांजैक्शन ये आ रहा है जो पहले नहीं होता था, ट्रेड बिल में नहीं होता था, लेकिन एकोमोडेशन बिल में हमेशा होगा, ये हर क्वेश्चन में होगा, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है ड्रॉई को मिलेगा फिर ना वो पेमेंट करेगा। समझ में आया बात? 10,000 रुपया का 10,000 का बेनिफिट किसको मिला, ड्रॉवर को, इस बिल से जो अभी एग्जाम्पल दिए उस बिल से सारा का सारा फ़ायदा किसको मिला, ड्रॉवर को। ठीक है, ड्रॉई को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो ड्रॉवर जब भेजेगा 10,000 रुपये तब ड्रॉई पेमेंट करेगा। इसलिए यहाँ पर एकोमोडेशन बिल में अगर पूछेगा कोई आपसे तो ये बताइए प्राइमरी लायबिलिटी किसका है। प्राइमरी लायबिलिटी यानी लायबिलिटी सबसे पहले किसका बनता है, तो प्राइमरी लायबिलिटी जो होगा वो ड्रॉवर का होगा ऑलवेज, और सेकेंडरी लायबिलिटी है हमारा, सेकेंडरी लायबिलिटी जो है वो ड्रॉई का है। ओके, क्लियर? तो एकोमोडेशन बिल में ये आपका जो है प्राइमरी लायबिलिटी ड्रॉवर का है और सेकेंडरी लायबिलिटी ड्रॉई का है। एकोमोडेशन बिल में यही होता है। चलो यहाँ तक लिख लिए। तो ये आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम शुरू से स्क्रॉल कर देते हैं। ये जो हमने बनाया कि मोहन ड्रॉवर है, मान लेते हैं मोहन को ज़रूरत है 10,000 रुपये का, तो उसने एक बिल ड्रॉ किया सूरज के ऊपर।
ठीक है, सूरज ने उस बिल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, सूरज ने उस बिल को एक्सेप्ट किया और फिर मोहन ने जाके डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, उसको पैसा मिल गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने का, कि नीड ऑफ फंड को फुलफिल करना। को यहाँ पर दोनों के बीच में, मिस्टर और सूरज और मोहन के बीच में कोई सेल परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं होता है अकोमोडेशन बिल में। इसका ऑब्जेक्टिव ही है, पहले से दोनों के बीच में कोई डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप नहीं है। ट्रेड बिल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर दोनों पार्टी के बीच में, ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में पहले से सेल परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बिल बन रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है एकोमोडेशन बिल में। फंड का नीड था तो एक पार्टी ड्रॉई बन गया, एक पार्टी ड्रॉवर। जिसको फंड का नीड है जनरली वही ड्रॉवर बनेगा। ठीक है, और वो डिस्काउंट करा के अपना नीड को फुलफिल कर लेगा और बाद में मैच्योरिटी डेट में जितने का बिल था उतना पैसा वो सूरज को दे देगा। ठीक है, और फिर सूरज यानी ड्रॉई जो है बिल का पेमेंट कर देगा। तो ये 4 ट्रांजैक्शन हुआ। तो अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला सिचुएशन क्या हो गया एकोमोडेशन बिल में। आइए, सिचुएशन 1 यानी टाइप 1, पहला एकोमोडेशन बिल drawn for the benefit of one party यानी ड्रॉवर। पहला सिचुएशन ये हो गया। सेम हम जो आपको उधर एग्जाम्पल दिए हैं वही क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। मिस्टर मोहन is need rupees 10,000 for which he draw a bill on Suraj। ठीक है, for 3 months। Mr. Mohan discounted the bill for rupees 9,850। ठीक है, on maturity bill met by सूरज। सूरज ने बिल का पेमेंट कर दिया। ये है क्वेश्चन। ठीक है, जो ऊपर एग्जाम्पल दिए थे उसी को हमने क्वेश्चन के रूप में यहाँ लिख दिया। अब हम लोग एंट्री करेंगे मिस्टर मोहन और मिस्टर सूरज की बुक में। मिस्टर सूरज इस बिल का ड्रॉई बना है और मिस्टर मोहन इस बिल का ड्रॉवर है। ओके, सबसे पहला एंट्री बनेगा हमारा बिल को ड्रॉ करने का। सबसे पहला एंट्री बनेगा बिल को ड्रॉ करने का। DR अकाउंट डेबिट, नॉर्मल एंट्री जो बनता है वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। टू सूरज 10,000। नो, कोई नया एंट्री हो ही नहीं रहा है, जो एंट्री पहले करते थे वही कर रहे हैं। DR अकाउंट डेबिट टू सूरज। ठीक है, उसके बाद सूरज के बुक में बिल को एक्सेप्ट करने का एंट्री करेंगे। ओके, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सूरज, सॉरी सूरज कहाँ से आ गया, मोहन अकाउंट डेबिट टू BP। मोहन अकाउंट डेबिट टू BP, अमाउंट आ गया 10,000। चलो, दूसरा एंट्री मोहन डिस्काउंट करा लिएगा बिल का। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
टू BR 10,000 रुपये का बिल डिस्काउंट करा के उसको मिलेगा 9,850 रुपीज़ और 150 रुपया। डिस्काउंट का एंट्री हम लोग ड्रॉई में पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ नया कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, फटाफट क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, बिल ड्रॉ हो गया, अब डिस्काउंट भी हो गया। अब ऑन मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी डेट आएगा, ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, मोहन क्या करेगा, ये 10,000 रुपया जो उसको मिला बिल डिस्काउंट करने के बाद, वो 10,000 रुपया उसी के पास रह गया, तो वो 10,000 रुपया पहले भेजेगा सूरज को। मोहन विल सेंड 10,000, ठीक है, अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी या ऑन मैच्योरिटी टू सूरज। ठीक है, तो ये एंट्री करेंगे हम लोग, सूरज अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। समझ में आया बात? अब इसके ये जब सूरज को भेजेगा, मोहन सूरज को भेजेगा पैसा, तो सूरज रिसीव करेगा, सूरज रिसीव करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन 10,000 रुपीज़। नरेशन लिख लीजिएगा आप लोग, अगर हम नरेशन लिख दें तो नरेशन यहाँ का हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा। ठीक है, नरेशन लिख लीजिएगा, बिंग 10,000 रुपीज़, 10,000 सेंट बाय मोहन टू सूरज, और यहाँ हो जाएगा बिंग रुपीज़ 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, ये दो एंट्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल का पेमेंट, मैच्योरिटी डेट में बिल का पेमेंट कर देगा कौन, सूरज। कौन है, ड्रॉई, ड्रॉई कर देगा पेमेंट, लेकिन पेमेंट करने का लायबिलिटी उसका सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। फ़ायदा किसको हुआ बिल बनने से, केवल मोहन को, यानी ड्रॉवर को। सूरज को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो सूरज का कोई लायबिलिटी नहीं बन रहा है। ठीक है, मोहन देगा पैसा तब जाके जो है वो बैंक को पैसा दे देगा सूरज। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी लायबिलिटी हम लोग एकोमोडेशन बिल में ड्रॉवर का होता है, और सेकेंडरी लायबिलिटी होता है ड्रॉई का। ओके, चलो, तो अब आपका यहाँ एंट्री बन जाएगा पेमेंट करने का, बिल पेमेंट का, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 10,000 रुपया। तो ये सारा एंट्री हम लोग कर लिए। तो एकोमोडेशन बिल में ये सिंगल सिचुएशन था, पहला सिचुएशन जहां एक पार्टी के बेनिफिट के लिए बिल, एकोमोडेशन बिल बनाया गया, किसी दूसरे पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है, केवल मोहन को नीड था फंड का, तो मोहन के लिए बिल बना गया, मोहन ने बिल बनाया, सूरज ने उसको एक्सेप्ट किया, तो केवल एक पार्टी को फायदा हुआ। ठीक है, समझ में आया बात? तो एक सिचुएशन ये हो गया हमारा। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, ठीक है, एकोमोडेशन बिल ड्रॉन फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ पार्टी। बोथ पार्टी का मतलब ड्रॉवर एंड ड्रॉई। दोनों के बेनिफिट के लिए बिल को बनाया गया, दोनों को ही नीड था, दोनों पार्टी को नीड था। सपोज बिल बना जिसमें कि एक पार्टी है, मान लेते हैं मिस्टर रवि, दूसरा पार्टी है मिस्टर सपोज
सुजीत, ये दोनों को 5-5 हज़ार रुपये चाहिए, दोनों को 5-5 हज़ार का नीड है। तो इस दोनों ने आपस में डिसाइड किया भाई एक बिल बना दो 10,000 का। तो मान लो रवि ने इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 का। रवि बन गया इस बिल का ड्रॉवर, ठीक है। अब बिल का डिस्काउंट हो गया, फिर डिस्काउंट होकर मान लो कि 9,500 रुपये मिल गया, ठीक है। तो 5-5 हज़ार रुपये दोनों को मिलना है। तो बिल किस रेशियो में हमारा बट रहा है? इक्वल रेशियो में। और डिस्काउंट होने के बाद जब बिल का अमाउंट इतना मिला तो डिस्काउंट कितना मिला उसको? डिस्काउंट कितना डिडक्ट किया बैंक ने? 500। 10,000 का बिल था, 9,500 रुपये बैंक ने दे दिया, 500 रुपया काट लिया डिस्काउंट के रूप में। तो बिल को हम किस रेशियो में बांटना है हमको? क्योंकि 10,000 का नीड, दोनों को 5-5 हज़ार रुपये का ज़रूरत है, तो इक्वल रेशियो बन गया बिल का। इस 10,000 रुपये को हम इक्वल रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में बिल बटेगा उसी रेशियो में डिस्काउंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये केवल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ जब इस तरह का केस आएगा जहाँ बोथ पार्टी के बेनिफिट के लिए बिल ड्रॉ किया जा रहा है, तो अमाउंट तो शेयर होगा ही, अमाउंट ऑफ द बिल तो शेयर होगा ही दोनों पार्टी के बीच में। डिस्काउंट जो बैंक डिडक्ट कर रहा है ना, वो भी दोनों पार्टी उसी रेशियो में शेयर करेगा जिस रेशियो में बिल के अमाउंट को शेयर कर रहा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ बिल एंड डिस्काउंट, ठीक है, ये दोनों को ही हम सेम रेशियो में शेयर करेंगे। शेयर्ड बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉवी इन द रेशियो ऑफ बिल। जिस रेशियो में बिल आप बांटिएगा उसी रेशियो में आप जो है डिस्काउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। ये ध्यान रखना होगा इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर बात? तो अब इसका एग्जाम्पल जो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा, इसी को एग्जाम्पल जो समझाया उसी को लिखते हैं हम लोग। मिस्टर रवि एंड मिस्टर सुजीत both need ₹5,000 each, ठीक है। उसके लिए मिस्टर रवि ड्रॉ अ बिल ऑन सुजीत ऑफ ₹10,000, okay. Bill share between them in equal ratio। इक्वल रेशियो में बांटना ही होगा क्योंकि दोनों को 5-5 हज़ार रुपये का ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए इक्वल रेशियो में 10,000 को बांट देंगे। उसके बाद लिखा है सपोज रवि discounted the bill for ₹9,500 and sent half of the amount to Mr. Sujit, ठीक है। बिफोर मैच्योरिटी रवि सेंट रिक्वायर्ड अमाउंट टू सुजीत so that Sujit can
मेट द बिल। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड सिचुएशन, जहां पर एक बिल बन रहा है दो पार्टी के बेनिफिट के लिए। रवि और सुजीत को दोनों को 5,000 रुपये का ज़रूरत है, तो दोनों ने आपस में भाई अपना ये कर लिया कि रवि तुम ड्रॉ कर लो एक बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे ऊपर 10,000 रुपये का, फिर वो बिल को हम लोग, बिल का अमाउंट जब आएगा उसको आधा आधा बांट लेंगे, दोनों को 5-5 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो वही किया, रवि ने बिल ड्रॉ किया सुजीत के ऊपर 10,000 रुपये का, सुजीत ने बिल को डिस्काउंट कराया और फिर उसका आधा अमाउंट सुजीत को भेज दिया। ठीक है, और मैच्योरिटी से पहले रवि ने जो पैसा उसके पास था, आधा पैसा उसके पास था, आधा यानी 10,000 का आधा कितना होता है 5,000, 5,000 रुपया उसने सुजीत को भेज दिया। और फिर सुजीत के पास पहले से 5,000 था तो उसके पास टोटल 10,000 हो गया। उसके बाद सुजीत ने उस बिल का पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब जनरल एंट्री हम लोग इसका करते हैं। जनरल एंट्रीज का करेंगे हम लोग रवि और सुजीत दोनों के बुक में। रवि सुजीत, रवि इस बिल का, सुजीत इस बिल का ड्रॉई है और रवि इस बिल का ड्रॉवर है। पहला एंट्री करेंगे हम लोग रवि के बुक में बिल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, बिल ड्रॉ कीजिए। तो BR अकाउंट डेबिट टू सुजीत, आपका 10,000 का बिल बन गया। ओके, 10,000 का बिल आपका ये बन गया। एंट्री कर देंगे नरेशन बिंग एकोमोडेशन बिल ऑफ ₹10,000 drawn by Ravi on Sujit। ओके, अब सुजीत इस बिल को एक्सेप्ट करेगा तो वो अपने बुक में एंट्री करेगा रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। नरेशन होगा बिंग एकोमोडेशन बिल ऑफ ₹10,000 accepted by सुजीत। ओके, क्लियर। पहला एंट्री हो गया, बिल ड्रॉ हुआ और बिल को हमने एक्सेप्ट कर लिया सुजीत ने। अब क्या होगा, रवि उस बिल को डिस्काउंट करेगा। कौन करेगा डिस्काउंट? रवि। कितने में? 9,500 में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रवि के बुक में अब हम लोग डिस्काउंट का एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। बिल कितने का था? 10,000। डिस्काउंट करने के बाद बैंक ने कितना अमाउंट दिया? 9,500। इसका मतलब 500 डिस्काउंट डिडक्ट हो गया। ठीक है, अब चूंकि बिल को दोनों पार्टी के बेनिफिट के लिए ड्रॉ किया गया था, दोनों को बेनिफिट के लिए, लेकिन डिस्काउंट तो चूंकि रवि ने कराया तो रवि के पास आया पैसा सबसे पहले। अब रवि सेंड करेगा उसमें से कितना अमाउंट? तो 5,000। साथ ही साथ इस 500 रुपया जो डिस्काउंट है, ठीक है ना, ये जो 500 रुपये का डिस्काउंट है यहाँ पर, इसका भी वो आधा अमाउंट सेंड करेगा।
ठीक है, इसका भी आधा सेंड करेगा और इसका भी, दोनों का जाएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट भी उसी रेशियो में, इक्वल रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना है। आइए, रवि को भेजना है सुजीत को, इसीलिए एंट्री में हो जाएगा सुजीत अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। सुजीत को बिल का आधा अमाउंट जाएगा यानी 5,000, डिस्काउंट का आधा अमाउंट यानी 250 रुपया, 500 रुपया टोटल डिस्काउंट है, उसका आधा हम कर दिए ऑफ, क्योंकि बिल उसको आधा आधा शेयर कर रहा हो लोग, ठीक है। तो डिस्काउंट भी उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में बिल शेयर होना है, और रिमेनिंग अमाउंट बैंक में आ जाएगा 4750। रवि ने सुजीत को कैश भेज दिया आधे बिल का, इंक्लूडिंग डिस्काउंट को भी शेयर कर दिया। अब आप जो सुजीत है वो अपने बुक में इस अमाउंट का रिसीविंग एंट्री करेगा, जो रवि ने भेजा उसको वो रिसीव करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू रवि। 5,000 का अमाउंट कैश में उसके पास 4,750 रुपया आया और 250 रुपये का डिस्काउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग हाफ ऑफ बिल अमाउंट, ठीक है, रिसीव्ड बाय सुजीत, ठीक है। सेम यहाँ पर उल्टा एंट्री लिख देंगे हम लोग, बीइंग हाफ ऑफ बिल अमाउंट सेंट टू सुजीत, सुजीत को भेजा गया। इसने भेजा रवि ने और सुजीत ने उसको रिसीव किया। अब ये हो गया हमारे पास, सुजीत के पास 5,000 रुपये बिल का आ गया, ठीक है। अब बिफोर मैच्योरिटी जनरल एंट्री होगा। बिफोर मैच्योरिटी क्या होगा, रवि के पास 5,000 रुपया रह गया या ऑन मैच्योरिटी, या तो बिफोर मैच्योरिटी या जिस दिन मैच्योरिटी है उसी दिन वो भेज देगा। रवि जो है भेज देगा सुजीत को वो पैसा। कौन सा पैसा, जो उसके पास रह गया बिल का। रवि के पास बिल का कितना अमाउंट रह गया, रवि के पास बिल का कितना अमाउंट रह गया, 5,000 रुपया, तो वो फिर से सेंड करेगा, ठीक है। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपया पूरा। बीइंग रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बिल, being remaining amount of bill sent to Sujit before maturity, मैच्योरिटी से पहले सुजीत को भेजा गया, ओके। और यहाँ सुजीत उस पैसे को रिसीव कर लेगा 5,000 रुपये को। बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि 5,000 रुपीज़। इन नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बिल received from रवि। ठीक है, रवि से मिल गया उसको 5,000 रुपया। अब सुजीत क्या करेगा, उसके पास पहले से 5,000 था, ओके, और उसने अपना 5,000 जो उसके पास पहले से था और रवि से जो 5,000 मिला, दोनों मिलाकर 10,000 हो गया उसका, और 10,000 का ही बिल था। तो अब सुजीत क्या करेगा कि भाई मैच्योरिटी डेट में, ऑन मैच्योरिटी डेट
सुजीत जो है उस बिल का पेमेंट करेगा तो एंट्री करेंगे उसके बुक में बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसको पूरा 10,000 रुपये मिल गया और उसने मैच्योरिटी डेट में वो 10,000 रुपया बिल का पेमेंट कर दिया, क्योंकि उसके पास पहले से 5,000 था और बाकी जो 5,000 रवि के पास था वो भी रवि ने भेज दिया बिफोर मैच्योरिटी। तो फिर सुजीत ने उस बिल का पेमेंट कर दिया।